नई अनाज मंडी में जजपा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की आयोजित नव संकल्प रैली में जहां वक्ताओं ने एक सुर में आगामी चुनावों में जमीनी स्तर पर मेहनत करते हुए दुष्यंत को सीएम बनाने की बात कही, वहीं रैली में दुष्यंत चौटाला को लेकर सीएम आया के नारे लगे। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी की हवा बनेगी तो जल्दी राज आएगा। ऐसे में पार्टी का प्रचार प्रसार रसोई से लेकर चूल्हे तक करें। विधायक नैना चौटाला ने कहा कि दुष्यंत को हरियाणा का सीएम बनाना ही लक्ष्य है, चाहे गठबंधन हो या ना हो, टारगेट एक ही है। नव संकल्प रैली को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मात्र 8 महीने में जजपा को 11% वोट लेकर 10 विधायक मिले थे। अब 5 साल पार्टी ने मेहनत की है, इस बार 10 या 11 नहीं बल्कि 40% लाएंगे। वोट लेना लक्ष्य है तो हमारी चाबी राज का ताला खोलने में सक्षम बनेगी। वहीं कहा कि किसान आंदोलन में उन पर रिजाइन देने का दबाव डाला गया, सत्ता में भागीदारी रखते हुए रिजाइन नहीं दिया तो किसानों पर मुकदमे दर्ज नहीं होने दिए। कहा कि हरियाणा के बाद राजस्थान में भी पार्टी की ताकत सीकर में दिखाएंगे और राजस्थान विधानसभा का द्वार भी हमारी चाबी से खुलेगा। रैली में विधायक नैना चौटाला ने दावा किया कि दुष्यंत को सीएम बनाना ही पार्टी का लक्ष्य है। कम समय में दादरी की रैली सफल साबित हुई है और इससे साफ है कि आने वाला समय जजपा व दुष्यंत का ही है। कहा कि गठबंधन रहे या ना रहे, दुष्यंत को सीएम बनाने का संकल्प लिया है। नैना ने कहा कि ऊंट किस तरफ करवट बदल ले, दुष्यंत 2024 में भी हरियाणा के सीएम बन सकते हैं। 13, 12, 11 से नहीं होगा, 40% वोट से ऊपर प्रदेश में लाओगे जब प्रदेश में अपनी ताकत को दर्शाकर प्रदेश का नेतृत्व कर पाओगे। और उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। अगले 1 साल तक, अक्टूबर में चुनाव है, अगले साल बीच में लोकसभा का है, उससे पहले राजस्थान का है। साथियों, रुकने नहीं देंगे। आज से काम करोगे जब 25 तारीख को राजस्थान की धरा पर एक नए इतिहास को लिखने का काम करोगे। कि दादरी के अंदर हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट और बारडा के अंदर विधायिका जी ने तो 2 बार मेरे को विधानसभा में भी पूछ लिया भी हमारे वहाँ इंडस्ट्री आएगी। एक स्कीम हमने अब नई बनाई है कि 25 से 100 एकड़ के बीच में हमें कहीं मिल जाती। प्राइवेट हो तो प्राइवेट खरीद लेंगे, सरकारी हो तो सरकारी का डिमार्केशन कर हमें दे दे। अब हम योजना बना रहे हैं क्लस्टर्स की और 15 योजना के तहत 25 से 100 एकड़ के बीच में HSIDC के माध्यम से छोटे छोटे औद्योगिक प्लांट हम लगाने का काम करेंगे मध्य केंद्र के साथ। मगर हमें उनसे गतिरोध नहीं करना। हमारा विरोध हुआ गांव दर गांव जाकर, मगर कहीं किसी पे झूठा पर्चा दर्ज हुआ तो बताओ, क्योंकि आपकी राज में हिस्सेदारी थी। घरों पर गाड़ियों पर झंडी लगाओ और पार्टी के करे कार्यों का प्रचार करो। जब पार्टी के करे कार्यों का प्रचार घर घर तक पहुंचाओगे तब हवा बनेगी। अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओगे तो हवा बनेगी। तो ताकत, वो जोश, वो क्रांति दोबारा और मजबूती के साथ आगे बढ़ने लगी और यही चीज बदलाव लाने का काम करेगी। और एक प्रार्थना जरूर है, इस शक्ति प्रदर्शन को सीकर की धरा पर और बड़ा कर दिखाओ। और सीकर की धरा पर अगर आप मजबूती से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओगे तो मैं ये विश्वास के साथ आज इस मंच से कह सकता हूं कि राजस्थान विधानसभा का ताला जो होगा वो आपकी चाबी आने वाले विधानसभा में खोलने का काम है। 50% वोटों तक की ताकत पर पार्टी को पहुंचाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा पूर्ण आप सबसे कहना चाहूँगा, साथियों, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। और इतिहास बदलना है तो मेरे किसान को और ताकत देनी है। कि जब डॉक्टर साहब पहली बार 96 में आए थे तो लोग डरा करते थे बंसीलाल जी के नाम से मुकदमा हो जाएगा। उस डर को निकालने वाली टीम कोई थी। एक बार जोरदार ताली बनाओ, ये डॉक्टर साहब की सेना थी जिसने खड़े होकर बूथ लेवल पर क्रांति लाई। और वो बूथ लेवल पर क्रांति लाकर वो जसबीर जी बाल दिखा रहे हैं जमालपुर से, हाजिरी आपकी भी है, कूट में बैठे हो। मगर मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये जो टीम है, ये टीम आज इस संगठन को 11 महीने में खड़े करने में
अहम भूमिका निभाकर आगे लेकर आए। आज जननायक जनता पार्टी की महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र की रैली थी जो दादरी में हुई है और इसमें अपार जन समूह जो उमड़ा है और हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ आई है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ कि एक हमारा जो टारगेट था उसको हमने क्रॉस कर दिया। क्योंकि लगातार पिछले 15 दिन से आप फील्ड में थे, जी। लगता है कि उसके जैसा आपने सोचा उस तरह की रैली हो पाई है। बिल्कुल, मैंने 17 गांव जो है वो बारडा की निकाले हैं, फिर मैं दादरी गई हूँ। तो एक गांव में भी जब हम गए थे तो मतलब बहुत ज़्यादा काम का समय है, पीक पे मेरे को लगता है उसकी बाजरे की कटाई है। फिर भी हर गांव में पुरुषों के बराबर जो मुझे महिलाएं मिलती थी ना, उस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश थी। मुझे एक उम्मीद थी कि पंडाल को भरने का काम जो है वो आदमियों के बराबर महिलाएं करेंगी। तो मुझे लगता है आज के पंडाल में तो जो ये हरी चुनरियाँ थी ना, पीली और हरी, यही नजर आ रही थी मुझे तो चारों तरफ। स्टेज पर संबोधन के दौरान आपको एक 30 दिखाई दे कि 11% वोट पीछे बार मिली, 50% तक पहुंचने को लक्ष्य है दुष्यंत को सीएम बनाने का। देखो 30 का तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 9 महीने थे, उसमें कड़ी मेहनत करके हमने 10 सीटें ली। मैं बिल्कुल 30 वाली ये बात नहीं है कि हमने तो 10 सोचा ही नहीं था, हम तो 2 लेके चल रहे थे कि लोगों ने हमें 10 सीटें दी। हाँ, ये था कि हमारी जो 15 सीट थी उनमें कहीं हम 200 वोटों से, कहीं 150 से, कहीं 100 वोटों से पीछे। वो टीस जरूर मन में थी कि अगर हमें इतना पता होता कि हमें 10 सीटें आई तो हम 15 सीटें और लेके आ सकते थे। पर अब 5 साल की मेहनत के बाद में जननायक जनता पार्टी जो है वो 50% वोट जो है वो विधानसभा में लाने का काम करेगी और राज बनाने का काम करेंगे। तभी ये जो पेंशन है और बहुत सारे काम है ये एक कलम से होंगे, तभी कामयाब होंगे। क्योंकि मन से सीएम आया दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने की आगाज यहाँ से उठा है, तो आगामी जैसे गठबंधन है उससे लगता है कि दुष्यंत चौटाला आगामी विधानसभा चुनाव सीएम। देखो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का एक ही मकसद होता है कि उसका नेता जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे, चाहे अलायंस हो चाहे ना हो। क्या अलायंस में हम सपने देखने छोड़ देंगे? सपने देखेंगे तभी सपने पूरे होंगे ना। हम तो दिन में देख रहे हैं, कोई हमें किसी का डर नहीं है बिल्कुल भी कि हम सीएम का सपना ना देखें, बिल्कुल देखेंगे और दुष्यंत को वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। क्योंकि गठबंधन से ऐसा हो सकता है, संभव है। दिन के बाद रात आती है ना, रात के बाद फिर दिन निकलता है। तो ये जनता जनार्दन है, इसका कुछ नहीं पता कि किसको उस कुर्सी पे बिठा दे, किसको धरातल पे बिठा दे। तो जनता के संपर्क में रहो, दिन रात हमारे वर्करों के टच में रहो, दिन रात पार्टी के प्रचार करो, चाहे प्रचार किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो झंडा लगा के करो, चाहे वो घर घर डोर टू डोर करो, चाहे मैं तो महिलाओं को कहती हूँ भी कीर्तन भी एक प्रचार है। आप जब भी कीर्तन में जाती हो तो प्रचार करो पार्टी का, और इस चाबी को जन जन तक पहुँचाना हम महिलाओं का कर्तव्य है। मैंने तो महिलाओं की कमान संभाल रखी है और जब हम 10 सीटें लेके आ सकते हैं तो हम 50 सीटें भी लेके आ सकते हैं। मतलब यानी टारगेट दुष्यंत को सीएम बनाने बिल्कुल है 100%। इसमें तो दुष्यंत उस कुर्सी पे बैठेगा और 24 में ये हम आगाज लेके चल पड़े।